Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pharmacology Unit 8, Chapter number 2, Drugs Acting on Gastrointestinal Tract. So जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी और इसकी 8th यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था जीआईटी यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर काम करने वाली ड्रग्स, जिसके अंदर दो क्लासेस को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। एक तो थी हमारे एंटी इमेटिक्स जो कि वॉमिटिंग को इंड्यूस होने से रोकती थी, ठीक है, या नोजिया वॉमिटिंग को ट्रीट करती थी। और दूसरी थी हमारे एंटी अल्सर ड्रग्स जो कि अल्सर्स की कंडीशंस जो होती है स्टमक और ड्यूलोनम के अंदर उसको ट्रीट कर रही थी। ठीक है, तो इसी के अंदर फर्दर कंटिन्यू करते हुए जो रिमेनिंग डिफरेंट क्लासेस है यहाँ पर जीआईटी पर काम करने वाले ड्रग्स की, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 8 लेक्चर नंबर 2, ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी। इसके अंदर फर्स्टली हमारा रहेगा लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स। तो सबसे पहले तो ये समझो कि लैक्सेटिव्स क्या होते हैं, परगेटिव्स क्या होते हैं, और कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं यहाँ पर जो लैक्सेटिव और परगेटिव का एक्शन परफॉर्म करती हैं, किस मैकेनिज्म के थ्रू ये यहाँ पर एक्शन परफॉर्म करती हैं, और कौन कौन सी कंडीशंस में इनको दिया जाता है, किस किस कंडीशंस में ये यूजफुल होती हैं, और कौन कौन सी कंडीशंस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, यानी कि कौन सी कंडीशंस में इनको नहीं दिया जाता। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम लैक्सेटिव और परगेटिव्स होती क्या हैं। तो laxatives and purgatives are the medications that are used to treat the constipations and other bowel related conditions. The laxatives are the medications that help to stimulate the bowel movement and promote the passage of stool. They work by various mechanisms such as increasing the bulk of the stool, lubricating the stool to make it easier to pass, or by stimulating the muscles of the intestinal wall to contract and push the stool out. These purgatives are also known as catharacts, as the medications that are used to cause the bowel movement, usually within the short time frame. They are usually used in case of severe constipation or when the bowel movement is needed urgently. Some examples of the purgatives are bisacodyl, senna, castor oil and magnesium citrate. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लेक्सेटिव परगेटिव्स की बात करें तो लेक्सेटिव और परगेटिव्स वो मेडिकेशंस होती हैं जो यहाँ पर जो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है, यानी कि अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो गया है या कोई बाउल रिलेटेड कंडीशन है, पेट में कोई गड़बड़ है, ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर लेक्सेटिव परगेटिव्स दिए जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं उस कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन को ट्रीट करते हैं। दैट मीन्स कि अगर पेट में कोई गड़बड़ है ना, और सही से स्टूल एलिमिनेट नहीं हो पा रहा, तो वो क्या करेगा, तो उस टूल को सॉफ्ट करके उसके एलिमिनेशन को, उसके पासेस को इजियर बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं लेक्सेटिव, लेक्सेटिव वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि यहाँ पर स्टूल के पासेस को प्रमोट करती है और बाउलरी मूवमेंट्स को स्टिमुलेट करती हैं। ये क्या करती है, आपके पेट जो रहता है, जो बाउल रहता है, उसके अंदर मूवमेंट को स्टिमुलेट करती है, उसमें मूवमेंट करवाती है, और मूवमेंट करा करके जो आपका स्टूल है, ठीक है, उसके एलिमिनेशन को, उसके पासेस को प्रमोट करती है। इस तरीके से ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू यहाँ काम करती हैं। ठीक है, जैसे कि जो आपका स्टूल है, उस स्टूल का बल्क अमाउंट में जो एलिमिनेशन है उसको ये यहाँ पर इंक्रीज करती है, उसका बल्क बढ़ा देती है। ठीक है, और स्टूल को लुब्रिकेट करती है जिसकी वजह से वो इजीली पास आउट हो पाता है। और क्या करती है, जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है, जो इंटेस्टाइन है उसकी वहां पर जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है उसकी, उसमें जो मसल्स होती है उनमें स्टिमुलेशन को, उनमें स्टिमुलेशन करती है, और स्टिमुलेशन करके स्टूल के पासेस को पुश करती है कि स्टूल वहां पे से इजीली पुश हो पाए, बाहर निकल पाए। ठीक है, तो लैक्सेटिव वो मेडिकेशन होंगी जो क्या करेंगी, आपकी जो स्टमक है वहां से आगे जो आपके पूरा पाथवे है, जीआईटी ट्रैक्ट है, जो बाउल है, उसमें मूवमेंट बढ़ाती है और स्टूल के पासेस को प्रमोट करती है, उसको बढ़ावा देती है। और स्टूल कैसे करती है, पहला मैकेनिज्म स्टूल के बल्क को बढ़ा देंगी, सेकेंड स्टूल को लुब्रिकेट करेंगी, थर्ड इंटेस्टाइनल वॉल की जो मसल्स है उनको यहाँ पर स्टिमुलेट करेंगी, उनको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगी, जिसकी वजह से स्टूल पास आउट हो जाएगा।
सेकेंड होता है आपके परगेटिव्स। परगेटिव्स जिन्हें कैथार्टिक्स भी बोला जाता है, ये वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि लेक्सेटिव की तरह ही ये भी बाउल मूवमेंट को बढ़ाती है, लेकिन ये एक शॉर्ट फ्रेम के अंदर, शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर काम करती हैं। और ये जो है यूजुअली सीवियर कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में यूज की जाती है, जब कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तब वहां पर बाउल मूवमेंट को अर्जेंटली जो है, बहुत अर्जेंटली जो है वहां पर क्लीन करने की जरूरत है, ठीक है। तो वहां पर परगेटिव्स की फॉर्म में बिस्कोडाइल, सेना, कैस्टर ऑयल और मैग्नीशियम सिट्रेट जैसी ड्रग दी जाती है, जो कि क्या करती है, यहाँ पर कैथार्टिक का काम करती है। दैट मीन्स बाउल मूवमेंट को बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर जो है मूवमेंट को बढ़ा करके स्टूल को एलिमिनेट करवाती हैं, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट ड्रग्स आती हैं। सो द लेक्सेटिव और परगेटिव्स और वी कैन से कैथार्टिक्स आर क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर क्लास। First is the bulk forming agent, in which it includes dietary fibers such as brain, psyllium, that is plantigo, isabgol and methyl cellulose. Second is the stool softener, which includes docusades and liquid paraffin. Third is the osmotic purgatives, which include magnesium sulfate, magnesium hydroxide, sodium sulfate, sodium phosphate, sodium potassium tartrate and lactulose. Fourth होते हैं आपके stimulant purgatives, which is further classified into four categories. First is the diphenyl methane, which includes phenolphthalein, bisacodyl and sodium picrosulfate. Second is the anthraquinone, that is imodines, which includes senna and cascara, segdra. Third is the 5-HT4 agonist, which include procalopride, and fourth is the fixed oil, which include castor oil, ठीक है। तो यहाँ पर दो क्लासेस हैं, एक तो है आपके लेक्सेटिव्स की और एक है परगेटिव्स की। लेक्सेटिव्स जो रहते हैं वो तीन मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं। पहला तो ये क्या करते हैं, बल्क फॉर्म करते हैं, यानी कि एक ह्यूज अमाउंट यहाँ पर बिल्ड करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके आते हैं डाइटरी फाइबर, जैसे कि ब्रेन, साइलियम जो कि एक प्लेंटिगो है, इसबगोल और मिथाइल सेलुलोज। सेकंड, यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, जो आपका स्टूल है उसको सॉफ्टर बनाते हैं, जिसकी वजह से इजीली वो पास आउट हो जाए। इसके अंदर आपके ड्रग्स आते हैं डोक्यूसेट्स और लिक्विड पैराफिन। थर्ड आते हैं ऑस्मोटिक परगेटिव्स। ये क्या करते हैं आपके यहाँ पर ऑस्मोसिस क्रिएट करके, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करके स्टूल को एलिमिनेट करते हैं। इसके अंदर ड्रग आती है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एंड लैक्टोलोज, ठीक है। फोर्थ होते हैं आपके स्टिमुलेंट परगेटिव, जो कि स्टिमुलेशन करके परगेटिव एक्शन देते हैं, यानी कि बाउल मूवमेंट को बढ़ाते हैं। इसको फर्दर फोर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपके डाइफिनाइल मीथेन, जिसमें आपके ड्रग्स आएंगे फिनोल्फथालीन, बिसाकोडाइल, सोडियम पिक्रोसल्फेट। सेकेंड होते हैं आपके एंथ्राक्विनोन, जिसमें आएंगे आपकी इमोडीन्स। इसमें आपके ड्रग्स आती हैं सच एज सेना, कैस्केरा, सेग्ड्रा, ठीक है। थर्ड होती है आपके 5-HT4 एगोनिस्ट, इसके अंदर ड्रग आती है प्रोकेलोप्राइड। एंड लास्ट आपके फोर्थ होती है फिक्स्ड ऑयल, जिसमें आता है आपके कैस्टर ऑयल, ठीक है। तो ये वो मेजर ड्रग्स हैं जो लेक्सेटिव परगेटिव के फॉर्म में काम करके, कैथारेटिक्स के फॉर्म में काम करके जो स्टूल है, देखिए उस स्टूल को, पासेस को इजी बनाती है, यानी कि स्टूल यहाँ से इजीली एलिमिनेट हो जाता है, पास आउट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के अंदर है कि द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ लेक्सेटिव एंड परगेटिव्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ मेडिकेशंस। इट इंक्लूड्स फर्स्ट बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव, सेकंड लुब्रिकेंट लेक्सेटिव, stool softeners, fourth stimulant laxatives, fifth osmotic laxatives and fifth is the purgatives, ठीक है। तो 6 मैकेनिज्म है जिसके थ्रू यहाँ पर लेक्सेटिव परगेटिव्स जो है अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इनका जो ये एक्शन है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की आपकी मेडिकेशन है। तो मेडिकेशन के टाइप के ऊपर आपके लेक्सेटिव परगेटिव के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस यहाँ पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपके फर्स्ट है बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव। बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव्स क्या करते हैं, यहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट का बल्क फॉर्म करते हैं, एक ह्यूज अमाउंट यहाँ पर स्टमक में, स्टूल के अंदर फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से आपके पासेज जो है पीछे से, जैसे ऑब्वियस बात है पीछे से धक्का लगेगा तो आगे आगे सकेंगे ना, भीड़ में जो बहुत सारे लोग हैं, एक ही छोटा सा पाइप है, उसमें से बहुत सारे लोगों को निकलना है, तो इसके लिए पीछे से धक्का मारेंगे तब आगे जाएंगे ना। तो बिल्कुल यही है कि ये मेडिकेशंस क्या करती हैं,
ये बल्ब बढ़ाती है और बल्ब बढ़ाने की वजह से इजियर पासेस हो पाता है। ठीक है, तो बल्ब फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स, दीज medications work by absorbing the water and increasing the bulk of the stool and making it easier to pass. For an example, it includes psyllium, methylcellulose and polycarbophyl. ठीक है, तो ये जो मेडिकेशंस होती हैं ये वाटर को अब्जॉर्ब करके और स्टूल के बल्क को इंक्रीज करती हैं और इसके जो पासेज है उसको ईजियर बनाती हैं। इसके अंदर इंक्लूड होती है आपके साइलियम, मिथाइल सेलुलोज और पॉलीकार्बोफिल। ठीक है, सेकेंड होते हैं आपके लुब्रिकेंट लैक्सेटिव। These medications work by coating the stool with the slippery substance, making it easier to pass. For an example, include mineral oil and glycerine. ठीक है, तो ये जो मेडिकेशंस होती हैं ये क्या करती हैं, जो आपका स्टूल रहता है ना उसके चारों तरफ एक स्लिपरी सब्सटेंस की कोटिंग कर देती है, जिसकी वजह से ये इजीली पास आउट हो पाता है। ये बिल्कुल ऐसे समझो कि ये एक ट्यूब है, इससे कोई चीज निकल नहीं पा रही क्योंकि यहाँ साइड में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लुब्रिकेंट देंगे, तो यहाँ पर लुब्रिकेशन कर देंगे, इसकी वॉल्स पर लुब्रिकेशन कर देंगे, जिसकी वजह से इजीली जो है अब यहाँ से स्टूल का पासेज हो पाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं आपके मिनरल ऑयल और ग्लिसरीन। थर्ड होता है स्टूल सॉफ्टनर। These medications work by increasing the water content of the stool and making it softer and easier to pass. Example include docusate sodium and docusate calcium. ठीक है, तो ये जो मेडिकेशंस होती हैं ये यहाँ क्या करती हैं, जो आपके स्टूल रहता है उस स्टूल के अंदर वाटर कंटेंट को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपका स्टूल जो है वो सॉफ्टर हो जाता है और इजीली पासेबल हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं आपके डॉक्यूसेट सोडियम और डॉक्यूसेट कैल्शियम, जो कि स्टूल को सॉफ्ट करके कंटेंट बढ़ा करके उसके पासेस को इजियर बनाती है। ठीक है, और उसको सॉफ्टर कर देती है। ठीक है, फोर्थ होता है आपके स्टिमुलेट लैक्सेटिव, जो कि क्या करते हैं यहाँ पर स्टिमुलेशन करते हैं, यानी कि जो आपके इंटेस्टाइनल वॉल है उसको स्टिमुलेट करके, ठीक है, स्टिमुलेट करके वहां पर जो स्टूल है वहां पर इंटेस्टाइनल वॉल को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे और कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जो है स्टूल को पास आउट करवाएंगे, स्टूल के पासेस को एलिमिनेट करेंगी। दैट मीन्स ये इस तरीके की आपकी यहाँ पर ये आपके इंटेस्टाइनल वॉल है, तो यहाँ से क्या होगा, इसको आगे पुश किया जाएगा। यहाँ पर जैसे ये अमाउंट है तो फिर ये आगे इस तरीके से, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो फिर आगे, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन चलते रहेंगे, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली जो है यहाँ पर स्टूल जो है वो पास आउट होगा। ठीक है, तो स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स की अगर हम बात करें तो दीज मेडिकेशंस वर्क बाय स्टिमुलेटिंग द मसल्स ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश द वाटर the stool out. For an example include bisacodyl, senna and cascara. ठीक है, ये मेडिकेशंस कैसे काम करती है, ये मेडिकेशंस जो रहती हैं आपके इंटेस्टाइनल वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट करके इंटेस्टाइनल मसल्स जो रहती है उनको कॉन्ट्रैक्ट करती है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करती हैं और स्टिमुलेट करके इसमें जो स्टूल प्रेजेंट है उसको पुश करके, उसको पुश करती है और पुश करके एलिमिनेशन को प्रोसीड करती है कि यहाँ पर से स्टूल जो है वो एलिमिनेट हो पाए। इसके अंदर आपकी मेडिकेशन यानी कि ड्रग्स आती हैं सच एज बिसाकोडाइल, सेना और कैस्कारा। सेकेंड नेक्स्ट होती है आपकी ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। These medications work by drawing the water into the colon and increase the volume of the stool, which making it easier to pass. For example, it includes lactulose, polyethylene glycol and magnesium citrate. ये मेडिकेशंस कैसे काम करती है कि ये मेडिकेशंस यहाँ पर जो कोलन रहता है, कोलन के अंदर वाटर को विड्रॉ करके, वाटर को अंदर इनटेक करके, ठीक है, जो स्टूल है उसके वॉल्यूम को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से ये इजीली पास आउट हो पाता है। ठीक है, तो ये मेडिकेशन क्या करेगी कि पानी को, वाटर को कोलन के अंदर लेकर आएंगी, जिसकी वजह से आपका स्टूल का वॉल्यूम बढ़ेगा और वो इजीली पास आउट हो पाएगा। इसके अंदर आपकी ड्रग्स आती हैं सच एज लैक्टोलोज, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोज और मैग्नीशियम सिट्रेट। नेक्स्ट होती है आपके परगेटिव्स। These medications work by rapidly increasing the fluid content of the colon and causing strong contractions of the colon and rectum muscles and promoting the passage of the stool. Examples include senna, castor oil and magnesium citrate. ठीक है, ये जो मेडिकेशंस होती है ये क्या करती हैं, जो आपके कोलन है, कोलन के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट है उसको यहाँ पर बढ़ा देती हैं।
ठीक है, कोलन में फ्लूइड कंटेन कि जो कोलन है उसके अंदर स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्रैक्शन कराती है, फ्लूइड कंटेन भी बढ़ाएंगी, कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ाएंगी। ठीक है, कोलन में रेक्टम मसल्स में, जिसकी वजह से स्टूल का पासेज यहाँ पर प्रमोट होगा, स्टूल आपके पास आउट होएगा। इसके अंदर आपके ड्रग्स आती है सच एज सेना, कैस्टर ऑयल और मैग्नीशियम सिट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है इसके इंडिकेशंस कि किस पर्टिकुलर कंडीशंस में यहाँ पर लैक्सेटिव परगेटिव्स को यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये लैक्सेटिव और परगेटिव्स यूज किए जाते हैं फर्स्ट कंडीशन कॉन्स्टिपेशन में, सेकंड प्री ऑपरेटिव बाउल बाउल प्रिपरेशंस के अंदर, थर्ड फीकल इंफेक्शंस, फोर्थ हिमोरॉइड्स एंड फिफ्थ एनल फिशर्स। ठीक है, तो 5 मेजर कंडीशन है जहां पर आपके लेक्सेटिव एंड परगेटिव्स को यूज किया जाता है। कौन कौन सी कंडीशंस? फर्स्ट है कि जो पर्सन है उसको कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, यानी कि वो प्रॉपर्ली स्टूल को एलिमिनेट नहीं कर पा रहा। सेकेंड है कि जब ऑपरेशन से पहले हमें बाउल को यानी कि स्टमक को पूरी तरीके से खाली करना रहता है, जीआईटी ट्रैक्ट को पूरा खाली करना रहता है, तब उस बाउल प्रिपरेशन के अंदर इसको ऐड किया जाता है। थर्ड है फीकल इम्पेयरमेंट, जब यहाँ पर फीकल मटेरियल जो है वो प्रॉपरली नहीं बन पा रहा, नहीं एलिमिनेट हो पा रहा, तो उस कंडीशंस में हम यहाँ पर इन लैक्सेटिव परगेटिव्स को देंगे। फोर्थ है हिमोरॉइड्स। हिमोरॉइड्स का मतलब होता है कि अगर जो इसकी बॉल है, ठीक है, वो यहाँ पर ब्रेकेज उसके अंदर हो गया है, ब्लड वहां पर रिलीज होकर के आ रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते स्टूल को एलिमिनेट करने के लिए, तो वहां पर स्टूल को सॉफ्टन करके इजीली पासेज करने के लिए भी हम यहाँ पर लैक्सेटिव परगेटिव्स देते हैं। और लास्ट है आपके एनल फिजर्स, कि अगर आपके जो एनल है, लास्ट जो एनल एनल वॉल है, ठीक है, उसके अंदर फिजर्स है, यानी उसके अंदर से दरारें डली हुई हैं, ठीक है, वो छिली हुई हैं, तो वहां पर से जो है ब्लड निकल के आ रहा है। ठीक है, ये हिमोरॉइड जैसी कंडीशन है कि इसमें अगर सीजर्स हैं यानी कि दरारें डली हुई हैं, तो उसकी वजह से जो आपके प्रॉपरली स्टूल जो है वो यहाँ पर अगर आप सेम फोर्स के साथ, सेम कॉन्ट्रैक्शन के साथ एलिमिनेट करोगे, तो वहां पर पेन होगा, ब्लीडिंग होगी, तो उसको रोकने के लिए लैक्सेटिव परगेटिव्स दिए जाते हैं ताकि स्टूल जो है वो इजीली पास आउट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस की किन कंडीशंस में ये ड्रग हम नहीं दे सकते। सो लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स आर जनरली कंसीडर्ड सेफ medications, but these are in certain situations in which they should not be used. Some of the common contraindications of laxative and purgative includes first abdominal pain, second nausea and vomiting, third rectal bleeding, fourth gastrointestinal obstruction, fifth diarrhea and sixth is the inflammatory bowel disease. ठीक है, तो ये जो लैक्सेटिव परगेटिव्स होते हैं इन्हें हम सेफ मेडिकेशंस कंसीडर करते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर इनको नहीं यूज किया जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर ये लैक्सेटिव परगेटिव्स कॉन्ट्राइंडिकेशंस कर रही होती हैं। ये कंडीशंस कौन कौन सी हैं? इन कंडीशंस के अंदर आते हैं आपके अब्डोमिनल पेन, कि अगर पेट में दर्द है तो आपको ये ड्रग नहीं देनी है। नोजिया वॉमिटिंग है, यानी कि पर्सन जो है ऑलरेडी वॉमिटिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ से स्टूल एलिमिनेट करेगा, उसके पेट में कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो नोजिया वॉमिटिंग कंडीशन में नहीं देना। रैक्टल ब्लीडिंग, अगर रैक्टल जो कैनाल है वहां पर ब्लीडिंग हो रही है तो नहीं देना। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर किसी भी रीजन की वजह से जीआई ट्रैक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रुकावट है, तो नहीं देना। डायरिया, ऑलरेडी डायरिया हो रखा है तो नहीं देना। और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज दैट इज आईबीडी की कंडीशन में हमको यहाँ पर ये लैक्सेटिव परगेटिव्स नहीं देने हैं। ठीक है, तो ये जो आपके ड्रग्स है लैक्सेटिव परगेटिव्स, इनको सेफ मेडिकेशंस कंसीडर किया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में इसको नहीं देते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, नोजिया वॉमिटिंग, रेक्टल ब्लीडिंग, जीआईटी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, डायरिया और आईबीडी दैट इज इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपके एंटी डायरियल ड्रग। एंटी का मतलब अपोजिट, डायरियल मतलब कि डायरिया, यानी कि अभी तो हमने वो ड्रग्स पढ़ी थी जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करेंगी, अब हम देख रहे हैं वो ड्रग्स जो कि डायरिया को ट्रीट करेंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट इज एंटी डायरियल ड्रग। एंटी डायरियल ड्रग से हम क्या समझते हैं? अभी तो हमने वो ड्रग्स को डिस्कस किया था जो कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर रही थी, यानी कि स्टूल जब एलिमिनेट नहीं हो पा रहा था तो उस कंडीशन को ट्रीट कर रही थी। अब हम डिस्कस करेंगे उन ड्रग्स को जो कि अगर एक्सेस अमाउंट में स्टूल एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा वहां पर डायरिया हो रहा है, तो उसको हमें अपोज करना है कि अब स्टूल जो है एलिमिनेट ना हो। ठीक है,
अदरवाइज क्या होगा, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाएगी, और जब डायरिया होता है ना तब न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब भी नहीं हो पाते। तो बॉडी के अंदर क्या होता है, एक तो वाटर डिहाइड्रेशन हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, ठीक है, और जो है बॉडी प्रॉपर्ली वर्किंग कंडीशन में नहीं रहती। ठीक है, तो एंटी डायरियल ड्रग्स से हम क्या समझते हैं कि एंटी डायरियल ड्रग्स आर द मेडिकेशन दैट आर यूज्ड टू ट्रीट द डायरिया which is defined as increase in the frequency, volume and fluid content of the stool. They work by slowing down the movement of the muscles in the gut, which helps to reduce the frequency and urgency of the bowel movement. They also can reduce the amount of the fluid in the stool and making the stool more solid. They may also work by absorbing the toxins and bacteria in the gut, by inhibiting the secretions of the fluid in the gut and by altering the gut motility. ठीक है, तो यहाँ पर एंटी डायरियल ड्रग जो है वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि क्या करती हैं, आपके डायरिया को ट्रीट करती हैं। ठीक है, कैसे ट्रीट करेंगी कि ये वो ड्रग्स होती हैं जो आपके स्टूल रहता है, ठीक है, स्टूल का फ्लूइड कंटेंट यहाँ पर बढ़ा हुआ रहता है, उसका वॉल्यूम बढ़ा रहता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई रहती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं डायरिया। इस डायरिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो मेडिकेशंस यहाँ पर दी जाती हैं उनको बोलते हैं एंटी डायरियल ड्रग। तो इस तरीके से ये जो ड्रग्स होती हैं ये आपके जब जीआईटी ट्रैक्ट है, गट है, उसके अंदर जो मसल्स हैं उनके मसल्स के मूवमेंट को स्लो डाउन करती हैं। ध्यान रखो कि वहां पर तो हमने मसल को कॉन्ट्रैक्शन के मूवमेंट को बढ़ाया था, यहाँ पर हम स्लो डाउन करेंगे जिसकी वजह से बाउल मूवमेंट जो है उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो और अर्जेंसी जो है वो यहाँ पर कम हो, बाउल मूवमेंट कम हो जिसकी वजह से स्टूल का एलिमिनेशन भी कम हो। ठीक है, और इस तरीके से ये स्टूल के अंदर जो फ्लूइड के अमाउंट है उसको यहाँ पर रिड्यूस करती है, उसको कम करती है और स्टूल को जो है कैसा बनाती है, यहाँ पर सॉलिड बनाती है। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पर क्या करती है, जो आपकी गट है, गट के अंदर जो बैक्टीरियाज है, टॉक्सिन्स है, उनके थ्रू इसको अब्सॉर्ब होने देती है और गट के अंदर जो फ्लूइड्स का सिक्रीशन हो रहा है उसको इनहिबिट करती है और गट की मोटिलिटी को चेंज कर देती है। ठीक है, तो जो डायरिया है, डायरिया का मतलब है कि जब स्टूल के अंदर फ्लूइड कंटेंट ज्यादा है, फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा है और उस स्टूल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो मेडिकेशंस यहाँ पे दी जाती है उनको बोलते हैं एंटी डायरियल ड्रग, जो कि गट के अंदर जो मसल मूवमेंट है उसको स्लो डाउन करती हैं और बाउल मूवमेंट को कम करके जो फ्रीक्वेंसी है, जो अर्जेंसी है, उसको यहाँ पर रिड्यूस करती हैं। ठीक है, ये क्या करेंगी, ये स्टूल के अंदर जो फ्लूइड की अमाउंट है उसको कम करके जो स्टूल है उसको सॉलिड बनाएंगी और जो बैक्टीरिया टॉक्सिन्स है उनके अब्जॉर्प्शन को बढ़ा करके जो फ्लूइड है उसकी गट के अंदर अब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगी। ठीक है, उसके सिक्रीशंस को इनहिबिट करेंगी और गट मोटिलिटी को रिड्यूस करेंगी, उसको अल्टर करेंगी। ठीक है, तो इन मैकेनिज्म के थ्रू एंटी डायरियल ड्रग यहाँ पर फंक्शन करती हैं। इन एंटी डायरियल ड्रग्स को फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होते हैं आपके नॉन माइक्रो एंटी माइक्रोबियल एंटी डायरियल ड्रग्स और सेकेंड होते हैं आपके स्पेसिफिक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। ठीक है, तो इन एंटी डायरियल ड्रग्स को दो मेजर क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट तो होते हैं आपके नॉन एंटी माइक्रोबियल एंटी डायरियल ड्रग्स और सेकेंड होते हैं आपके स्पेसिफिक एंटी एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। ठीक है, तो पहला तो वो होते हैं वो ड्रग्स जिनका कोई एंटी माइक्रोबियल एक्शन नहीं होता है, यानी कि माइक्रोब्स को कोई किल करने का काम नहीं करती। अगर माइक्रोब्स के इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हुआ है तो उस माइक्रोब को किल नहीं करेगी, सिर्फ एंटी डायरियल एक्शन देगी। ठीक है, इसके अंदर फर्दर दो क्लासेस होती है। फर्स्ट होती है आपके एंटी मोटिलिटी एजेंट जो कि मोटिलिटी को यानी कि जो आपकी गट है उसके मूवमेंट को यहाँ पर कम करती हैं। ठीक है, सेकेंड होती है आपके एंटी कोलिनर्जिक एजेंट जो कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर बाइंड होकर के उन कोलिनर्जिक एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं, एंटी कोलिनर्जिक एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। एंटी मोटिलिटी एजेंट्स के अंदर आपके ड्रग आएंगे डाइफिनॉक्सिलेट, लोप्रामाइड और कोडीन। और एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रग्स होती हैं उसके अंदर आपके ड्रग्स आएंगी एट्रोपिन और स्कोपोलामाइन। ठीक है, सेकेंड होती है आपके स्पेसिफिक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। ये वो ड्रग्स होते हैं, वो एजेंट्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन को अपोज करते हैं, इन्फेक्शन के अपोजिट एक्शन देते हैं। इसको फर्दर दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होते हैं आपके एंटी माइक्रोबियल्स और सेकेंड होते हैं आपके एंटी सिक्रीटरी एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल्स के अंदर आपके ड्रग्स आएंगी सच एज कोट ट्रिमक्साजोल, नोरफ्लोक्साजोल, डॉक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड मेट्रोनिडाजोल।
और एंटी सिक्रीटरी ड्रग्स के अंदर आएंगी सल्फासालाजोन और मीसालाजीन। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली एंटी इन्फेक्टिव ड्रग है, यानी कि इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए जो भी माइक्रोब ने वहाँ इन्फेक्शन किया होता है जिसकी वजह से डायरिया हुआ है उसको ये यहाँ पर किल करके इनिबिट करके एक्शन परफॉर्म करेंगी। इसको फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपके एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल वो ड्रग्स होते हैं जो कि माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करते हैं, माइक्रोब्स को किल करके एक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर आपके ड्रग्स आएंगी सच एज को ट्रिमक्साजोल, नोरफ्लोक्साजोल, डॉक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और मेट्रोनिडाजोल। सेकेंड होते हैं आपके एंटी सिक्रीटरी एजेंट्स। ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि सिक्रीशन को अपोज करते हैं, सिक्रीशंस को होने से रोकते हैं। इसके अंदर आपके ड्रग्स आएंगे सच एज सल्फासालाजीन एंड मीसालाजीन। ठीक है, नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ दीज एंटी डायरियल ड्रग। ये जो एंटी डायरियल ड्रग है ये किस तरीके से अपना एक्शन परफॉर्म करेंगी, तो इसके अंदर देखो कि ओरल इंडाइजेशन ऑफ द कैस्टर ऑयल रिजल्ट्स इन release of the racinoic acid in the intestinal lumen that results in absorption of racinoic acid in the intestine and presence of racinoolate in the small intestine. Fourth is the permeability of sodium and chloride change in the intestinal mucosa. Fifth is the PG secretion, that is prostaglandin secretion, which is a diurogenic agent which is stimulated by the ricinoleate. Six is the increased diarrheal effect and which results in the inhibition of prostaglandin synthesis by the antidiarrheal agent that result in the decreased gastrointestinal motility and ultimately antidiarrheal effect is produced. तो यहाँ पर एंटी डायरियल एक्शन जो है कैसे प्रोड्यूस करती है ड्रग की, जैसे आपकी कैस्टर ऑयल है तो कैस्टर ऑयल को ओरली लेंगे, ओरली इंजेस्ट करेंगे, मतलब कैस्टर ऑयल पी लेंगे। ठीक है, अब कैस्टर ऑयल जब आप पियोगे तो वहां पर इंटेस्टाइन ल्यूमेन के अंदर रिसिनोइक एसिड वहां पर रिलीज होगा। जब ये रिसिनोइक एसिड रिलीज होगा तो इंटेस्टाइन के अंदर ये रिसिनोइक एसिड जो रिलीज हुआ है ये अब्सॉर्ब होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिसिनोलेट जो है यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर सोडियम और क्लोराइड आयन की जो परमिबिलिटी है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, और आपके प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होंगे जो कि आपके डायरोजेनिक एजेंट होते हैं, यानी कि डायरिया कोजिंग एजेंट जो होते हैं आपके प्रोस्टाग्लैंडिन, उनको ये स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, रिसिनोलेट जो है वो इसको स्टिमुलेट करेगा जिसकी वजह से डायरियल इफेक्ट यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपली जो आपके एंटी डायरियल एजेंट्स होते हैं वो इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को इनहिबिट करके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोबिलिटी को डिक्रीज करके एंटी डायरियल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो पहले तो ये समझाया है कि डायरिया किस वजह से हुआ है और फिर ये समझाया कि कैसे इस डायरिया को रोका जा सकता है। ठीक है, तो जैसे आपने अगर यहाँ पर इंटेस्टाइन में रिसिनोइक एसिड के रिलीज होने से रिसिनोलेट बनता है जो कि सोडियम और क्लोरीन आयन की परमिबिलिटी को बढ़ा देता है जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होते हैं और जिसकी वजह से डायरोजेनिक इफेक्ट आता है, यानी कि डायरिया प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर हम देते हैं एंटी डायरियल एजेंट जो कि इन प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोबिलिटी को डिक्रीज करके एंटी डायरियल इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके डोज। तो इसकी डोज दी जाती है 400 mg बिट्स बीडी और 7.5 mg पर kg। देन इसके इंडिकेशंस ऑफ दीज एंटी डायरियल ड्रग इन विच some of the common indications for the use of antidiarrheal drug includes first acute or chronic diarrhea, second pre-radiographic procedures and third is the traveler's diarrhea। ठीक है, इसकी जो डोज दी जाती है वो दी जाती है दिन में 2 बार 400 mg। ठीक है, और पर केजी वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दी जाती है 7.5 mg। फिर ये एंटी डायरियल ड्रग जो है कहाँ पर यूजफुल होती है, तो कुछ कॉमन इंडिकेशंस होते हैं, कुछ कॉमन एप्लीकेशंस होते हैं, इसके कुछ कॉमन यूजेस होते हैं जहाँ पर इन एंटी डायरियल ड्रग को यूज किया जाता है। इसके अंदर आपके इंक्लूड होते हैं एक्यूट और क्रोनिक डायरिया, ठीक है, प्री रेडियोग्राफिक प्रोसीजर्स के अंदर और ट्रैवलर्स डायरिया के अंदर। तो अगर एक्यूट लेवल का या क्रोनिक लेवल का डायरिया है तो उसको ये ट्रीट करेंगे। ठीक है, और प्री रेडियोग्राफिक प्रोसीजर यानी कि रेडियोग्राफिक प्रोसीजर्स के पहले जो है यहाँ पर प्री रेडियोग्राफिक प्रोसीजर्स के अंदर इसको यूज किया जाएगा। और ट्रैवलर्स डायरिया के अंदर यानी कि ट्रैवलर जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो उस टाइम पर कई बार डायरिया हो जाता है, उस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए दिया जा सकता है।
Next is contraindications of these antidiarrheal drug, which includes gastrointestinal obstruction, inflammatory bowel disease, allergic reactions, renal and hepatic impairment, and fifth is the fecal incontinence. ठीक है, तो ये जो एंटी डायरियल ड्रग है ये कुछ कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में कॉन्ट्रा इंडिकेट करेगी, जैसे कि अगर आपके जीआई ट्रैक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, जीआई ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर उसमें कोई रुकावट आ गई है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है जिसकी वजह से डायरिया वहाँ पर हो रहा है, तो आप वहाँ पर ड्रग दोगे तो भी उसका इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ड्रग अपना इफेक्ट दे नहीं पाएगी। ठीक है, तो अगर जीआई ट्रैक्ट के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तब आपको एंटी डायरियल ड्रग नहीं देनी है। सेकेंड, आईबीडी यानी कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज की कंडीशन में नहीं देनी है। ध्यान रखो, पहले जो अपन ने कॉन्स्टिपेशन की ड्रग्स पढ़ी थी उसमें भी सेम ही बोला था कि आईबीडी की कंडीशन में लैक्सेटिव परगेटिव भी नहीं देने और एंटी डायरियल ड्रग भी नहीं देनी। सेम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में एंटी डायरियल ड्रग भी नहीं देनी और लैक्सेटिव परगेटिव भी नहीं देने। थर्ड है एलर्जिक रिएक्शंस की कंडीशन में भी दोनों नहीं देने हैं आपको। ठीक है, अगर एलर्जिक कंडीशन है तो भी वहां पर आपको एंटी डायरियल ड्रग नहीं देनी है। अगर किडनी या लीवर सही से काम नहीं कर रहा तो भी नहीं देना है। और फीकल इनकॉन्टिनेंस यानी कि फीकल जो है, फीकल मटीरियल एक कंटिन्यूस मैनर में बन नहीं रहा, कंटिन्यूस मैनर में रिलीज नहीं हो रहा, तो भी आपको यहाँ पर एंटी डायरियल ड्रग नहीं देनी है। तो ये वो पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसके अंदर एंटी डायरियल ड्रग को हमें नहीं देना है। दैट मीन्स ये यहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट। इसके अंदर हमने दो मेजर चैप्टर्स को डिस्कस किया। एक तो थे आपके लैक्सेटिव परगेटिव्स और दूसरे थे आपके एंटी डायरियल एजेंट्स। ठीक है, फर्स्ट हमने डिस्कस किया लैक्सेटिव परगेटिव्स को। ठीक है, देन हमने डिस्कस किया एंटी डायरियल ड्रग्स को। एंटी डायरियल ड्रग्स वो होती है जो कि डायरिया कोज करवाती है। ठीक है, ये आपके बैक्टीरिया वायरस को किल करके भी डायरिया को होने से रोक सकती हैं और सिंपली बिना बैक्टीरिया को मारे भी अपना एंटी डायरियल एक्शन दे सकती हैं। ठीक है, सिंपली ये क्या करेंगी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को रिड्यूस करेंगी और एंटी डायरियल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, और एक्यूट और क्रोनिक डायरिया के कंडीशन में प्री रेडियोग्राफिक प्रोसीजर्स के अंदर और ट्रैवलर्स डायरिया के अंदर आप ये एंटी डायरियल ड्रग यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ पर होता है कंप्लीट और कंप्लीट होती है ये यूनिट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, एक नए यूनिट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।